आइए, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और बच्चा बोल दे यहाँ पे कि अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस, इस इक्वेशन का क्या है, अल्फा एक रूट है। और जैसा कि आप लोग को ये पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके दो रूट्स होते हैं, और दोनों को दोनों रूट्स इमेजिनरी होता है, नहीं, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, निगेटिव। बात है समझ में? तो देखिए, तो कहने के जब आप पढ़े होंगे तो इसका दो रूट्स होता है, तो उसे हम लोग जनरली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कोई दिक्कत इसमें, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फाइन। अब आइए, तो इस दोनों में से एक रूट को कहा गया है अल्फा, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा ही लेके चले या ओमेगा स्क्वायर लेके चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, ओमेगा। आइए, अब ये इक्वेशन दिया हुआ, इसमें से ए बी सी का वैल्यू पूछा जा रहा है। आइए 9, देखिए 1 प्लस अल्फा की पावर 7, मैं इसका वैल्यू निकाल लेता हूं, या दिस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा स्क्वायर इम्प्लाइज। अब देखिए, और आप लोग जैसा बता दूं कि अगर इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 7, तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फाइन। आइए, अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, देयर फोर 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ वैल्यू जब रिप्लेस कर देंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 इजिकल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा की पावर 14, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा। एक चीज ध्यान रखिए बच्चे, आप लोग जब एग्जाम में क्वेश्चंस कीजिए तो ये बार बार हम लिखते जा रहे हैं, क्योंकि समझाना है, इसीलिए आप एग्जाम में इस तरह का बार बार लिखे ना, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बराबर इसका जो वैल्यू आएगा उसके बराबर करना है। ठीक, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से लेके इसका वैल्यू निकाले, फिर ये इक्वल कर देना है। अब आइए यहाँ पे देख लीजिए, ओमेगा की पावर 14, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। मतलब यहाँ से क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ये यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं, या तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दे, ठीक है ना, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है, फाइन। आइए, यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, इधर आ जा रहे हैं, ओमेगा का वैल्यू आप जानते कितना होता है, -12 प्लस आई रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -12 माइनस आई रूट 3/2 होता है कि नहीं होता है। इसका वैल्यू इसे इसे यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, और एक यहाँ पे माइनस छूट गया था, यहाँ पे माइनस रखिए, ठीक। तो ये इक्वेशन फर्स्ट ले लिए थे। अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट हम चलना चाहे, देखिए जैसे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, माइनस पहले से लगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस आई रूट 3/2 इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू -12 प्लस आई रूट 3/2 प्लस सी ऑफ ओमेगा स्क्वायर -12 माइनस आई रूट 3/2। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब आइए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, चूंकि इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह के में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी रियल पार्ट को एक जगह कलेक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कलेक्ट करते हैं, ठीक। तो आइए एक स्टेप और लिखा जाए, 1/2 प्लस आई रूट 3/2, देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, ए माइनस b/2 माइनस c/2 प्लस आई हो जाएगा कितना, यहाँ पे आई तो बी, तो रूट 3/2b, और यहाँ पे ये कितना था, प्लस, यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस रूट 3/2 सी। कोई दिक्कत,
अब देखिए ऑन कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कौन सा है, रियल इमेजिनरी पार्ट को, देयर फोर कितना हो जाएगा, a माइनस बी बाई टू माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू 1/2। अब इसे तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 हो गया। ओके फाइन, ये तो हम इधर फर्स्ट इक्वेशन ले लिए थे, इसे हम लोग सेकंड इक्वेशन ले लिए। अच्छा कंपेयर के इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें √3 क्या था, यहाँ पे भी कॉमन था, तो b माइनस सी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, √3/2। अब क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो इम्प्लाई b माइनस सी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1 प्लस सी। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, क्या निकाल लिए, ए बी सी में रिलेशन निकाल लिए। अब इस b का वैल्यू या आप c का वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, तो हम ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे हम एक स्टेप और ये करते, या देयरफॉर हम c का वैल्यू निकाले, देयरफॉर c को c उधर गया तो ये हो जाएगा b माइनस 1 हो जाएगा, c का वैल्यू इसलिए रिप्लेस कर देंगे इसमें, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए क्या हो गया, ये 1 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 2 ऑफ a माइनस बी माइनस 2b, 2 कॉमन हो गया तो माइनस बी इज इक्वल टू 0, या a माइनस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू b। कोई दिक्कत बच्चे इसमें नहीं। अब आइए a इज इक्वल टू b हो गया और c इज इक्वल टू b माइनस 1 हो गया। अब देखिए हमें ए बी सी का तो वैल्यू चाहिए था, अब देखा जाए तो फाइनली b माइनस सी 1 आ गया, c बराबर b माइनस ए आ गया। अब देखिए तो इधर आ गया, ओके। अब देखो बच्चे, अगर बी ए बी आ गया तो फिर हम क्या कर देंगे, ए का वैल्यू उठा के यहाँ पे हम रिप्लेस कर दे, बी तो क्या हो जाएगा, बी सी में रिलेशन आ जाएगा, अगेन पुट ए इज इक्वल टू बी इन सेकेंड, इसे हम लोग थर्ड लेके चले, जब इसमें रिप्लेस करते क्या हो जाएगा, 2b माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, b माइनस सी इज इक्वल टू 1। अच्छा फिर तो आपको वही इक्वेशन मिल गया, नहीं इस करने से तो कोई फायदा नहीं है। अब एक चीज देखो बच्चे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक तो हम ये कर रहे हैं, दूसरी बात ध्यान देखिए, ए और बी क्या होना चाहिए बच्चे, सेम होना चाहिए। क्वेश्चंस क्या है, ए बी सी, ए बी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्वेश्चंस में देखिए ऑप्शन में ए बी, ये क्या है, दोनों डिफरेंट है, ये भी दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, ये दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ रिलेशन मिलेगा ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, और ए बी इक्वल, मतलब क्या, सी ऑप्शन आप टिक करके आगे बढ़िए, नहीं आगे निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू इक्वेशन बन गया, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर सी आगे की अगर हम बात करें, सी निकालने की कोशिश करें, तो सी कहाँ था, अब आइए, क्या सी तक पहुंचा जा सकता है, फिलहाल इस दो रिलेशन से क्या हमें पता चल गया, इसे हम फोर्थ ले लिए, नहीं तो ऑप्शन आपका सी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब है ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका ट्रायंगल से, जो कि 3 वर्टिसेज, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका 3 वर्टिसेज दे रखा है, नहीं बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इधर बनाया जाए, ये ट्रायंगल है, ये हम ए ले लिए और ये 1, ये है 1,2, ये बी ले लिए -3,4, ये सी ले लिए, सी जो है ये 5,8 है। देखिए बच्चे सबसे पहले ऑर्थो सेंटर क्या होता है, नहीं तो इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। जब किसी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड
नहीं, एल्टीट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, इसका ऑर्थो सेंटर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स है कि नहीं है, इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। जानते हैं ना कैसे ड्रॉ होगा। अब देखिए किसी दो भट्टी, इस भट्टी से इस पे हम डालेंगे परपेंडिकुलर, ये दिस इज एम, ये इसका एल्टीट्यूड, एक इधर से ये हो जाएगा एन, ये भी इस पे पर पे, ये भी इस परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका ऑर्थो सेंटर। कोई दिक्कत, दिस इज ऑर्थो सेंटर। इसका मतलब अगर ये ऑर्थो सेंटर ही बताना है, तो अगर आपको ए एन का इक्वेशन पता चल जाए, सी एम का इक्वेशन पता चल जाए, तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, जी नहीं निकल जाएगा। नहीं, ये तो बहुत सिंपल है, इक्वेशन ऑफ सी एम निकालना और ए एन निकालना। कैसे, अब देखिए ये जो सी एम लाइन है, सी पॉइंट से पास हो रहा है, इसका स्लोप पता चल गया तो बड़ा इजी में पता लगा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम इसका स्लोप लिख लें, इस लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चे, तो 4 - 2 अपॉन -3 -1, ये कितना हो गया, 2 अपॉन -4 इजकल टू -1/2। ओके, अब आइए, अब देखिए इसका स्लोप लिखिए, इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 8 - 2 अपॉन 5 -1, ये हो जाएगा आपका 6/4, मतलब कितना, 3/2 हो गया। अब आइए इसका मतलब, देयरफॉर यहाँ से हम स्लोप ऑफ, अगर इस लाइन का, सॉरी इसकी तो स्लोप जरूरत ही नहीं था ना, क्योंकि हम ये क्या, या ये भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस पेपर पे एम एन, इसे पी ले लीजिए, कोई दिक्कत। हमें किसी दो ही एल्टीट्यूड के इक्वेशन फाइंड करना है ना। अब देखिए कि इसका अगर स्लोप निकाले कोई बात नहीं, तो इसका स्लोप तो हमें क्या, पीबी का स्लोप पता चल गया, नहीं। आइए देयरफॉर यहाँ पे लिख रहे हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ पीबी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसके रेसिप्रोकल का माइनस, तो -2/3, कोई दिक्कत। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पीबी ये क्या हो जाएगा, देखिए तो y-4, y-4 इस पॉइंट से पास हो रहा है, और स्लोप -2/3, x -3, तो +3 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब आइए स्लोप ऑफ, अब हमें क्या लिखना है, स्लोप ऑफ ए बी हम निकाल लिए थे, तो स्लोप ऑफ सी एम क्या हो जाएगा बच्चे, स्लोप ऑफ सी एम, तो स्लोप ऑफ सी एम ये -2 इसका रेसिप्रोकल निगेटिव, तो ये कहा जाएगा 2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सी एम जो हो जाएगा, तो y इसका इक्वेशन 8 से पास हो रहा है, तो y - 8 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ x - 5, कोई दिक्कत है हमें। अब देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें निकालना है, तो दोनों क्या करना है, सिंप्लीफाई सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, हम ज़्यादा सॉल्व नहीं किए क्योंकि हमें y को एलिमिनेट ही करना है यहाँ से। नाउ फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दिए, ये देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए y कट गया, मैं यहाँ करके बता दूँ, ठीक है देख ही लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उन बच्चों के लिए सहूलियत होगा जो थोड़ा कम समझ पाते हैं एक बार में। ये हो जाएगा 2 of x - 5, देखिए माइनस कर देंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये और ये कट गया, 8 में से 4 गया तो 4 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल, ये कितना हो जाएगा, इसको एक्सपैंड करके लिख लेते हैं, -2x/3, -3 कट गया तो -2, ये माइनस होगा इसमें से, तो -2x +10 हो जाए, इम्प्लाइज। देखिए अब ये x टर्म्स है, ये दोनों इधर लाइए, उसको उधर लेके चलिए, ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस, तो 2x/3 + 2x, थोड़ा लिख लेते हैं ये चीज़, तो 10 - 2 - कितना हो जाएगा 6, 6 ये 4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए सॉल्व किए, 3 2 जा 6, 6 2 8, 8x/3 इज इक्वल टू, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 × 3/8, ये कट गया कितना 3/, फाइन, कोई दिक्कत।
अब आइए, एक x निकल गया, अब किसी x का वैल्यू किसी में पुट कीजिए, इसी में। नो पुट x इज इक्वल टू 3/2 इन सेकेंड, देयर फोर y इज इक्वल टू 8 उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 ऑफ x का वैल्यू 3/2 -5, तो 8 + 2 ऑफ, ये सॉल्व हुआ, 3 - 5 सॉरी ये 10, 2 5 जा 10, 2 2 कट गया, कितना जगह 8 प्लस, ये 3 में से 10 गया तो -7, कितना हो गया, 8 में से 7 घट गया 1, तो y कितना हो गया, इसका मतलब देयरफॉर ऑर्थो सेंटर जो जी था वो कितना हो गया, 3/2 1 हो गया। कोई दिक्कत, टेक्निक कंसेप्ट समझ गए, ये ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट याद रखिए, आपको चीज़ें पता चल जाएगा। फाइन।